अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मुस्तकिल मिजाजी की, कंसिस्टेंसी की। बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि वो कोई भी काम शुरू करते हैं तो वो उसमें मुस्तकिल मिजाजी पैदा नहीं कर सकते। यानी वो अगर एक्सरसाइज उन्होंने स्टार्ट करनी है तो एक दिन करके उनकी बस हो जाती है। कोई बुक रीडिंग स्टार्ट करनी है तो उनको जल्द नींद आ जाती है। नमाज रेगुलरली स्टार्ट करनी है तो सुबह उनसे उठा नहीं जाता। तो ये किसी भी काम करने की जो मुस्तकिल मिजाजी है वो बहुत ज़रूरी है। जब तक हम मुस्तकिल मिजाज नहीं होंगे उस काम में, उसको रेगुलर बेसिस पे नहीं करेंगे तो उसमें हम एक्सपर्ट नहीं हो सकते और अपने जो मुतलका रिज़ल्ट्स हैं वो हम हासिल नहीं कर सकते। तो चंद मैं आपको टिप्स बताता हूँ जिनको फॉलो करने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो टिप्स बताने से पहले मैं एक छोटी स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ कि आपने सचिन तेंदुलकर का नाम तो सुना होगा। सचिन तेंदुलकर ने जब कैरियर का आगाज़ किया था तो उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपने कैरियर का आगाज़ किया था। तो जब उन्होंने कैरियर का आगाज़ किया तो उस वक्त पाकिस्तानी जो बॉलिंग अटैक था वो इमरान खान के अंडर था। वसीम अकरम और वकार यूनिस उस वक्त बॉलिंग अटैक कर रहे थे। तो जब उसने स्टार्ट किया तो पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक जो है वो बड़ा मजबूत था। तो सचिन तेंदुलकर को उन्होंने बड़ा टफ़ टाइम दिया। तो वो जब गया वापस पवेलियन में तो उसने अपने सीनियर से कहा और बड़ा थोड़ा वो डिसहर्ट हुआ कि मेरा तो कैरियर स्टार्ट से ही जो है वो मुश्किलात का शिकार हो गया। तो उसको किसी सीनियर ने ये मशवरा दिया कि जब भी तुमने बैटिंग के लिए जाना है तो तुमने स्कोर बोर्ड की तरफ नहीं देखना, तुमने हमेशा क्लॉक की तरफ देखना है। और क्लॉक की तरफ देख के तुमने ये अपना टाइम पीरियड सेट करना है कि मैंने 15 मिनट के लिए विकेट पे रहना है। फिर जब 15 मिनट गुजर जाएं तो फिर अगला टारगेट सेट करना है कि मैंने अगले 15 मिनट मैंने विकेट पे स्टे करना है। और इसी तरह फिर आगे आधा घंटा मैंने विकेट पे स्टे करना है। तो जब तुम स्टे करोगे तो ऑब्वियसली स्कोर बोर्ड ऑटोमेटिकली जो है वो बढ़ता जाएगा। तो उसने इसी पर अमल किया और बाद में आपके सामने ही है कि वो कितना बड़ा प्लेयर बना और सबसे ज़्यादा सेंचुरीज़ का रैकेट भी उसी के पास है। तो इस स्टोरी से हमें जो सबक मिलता है वो ये है कि हमेशा कंसिस्टेंसी के लिए आपने उस काम को, जिस भी काम को आप शुरू करना चाहते हैं या अपनी लाइफ में ऐड करना चाहते हैं, उसको टाइम देना होगा। टाइम ही से आपकी परफॉर्मेंस भी बेहतर होती है, टाइम ही से आपको रिज़ल्ट्स भी बेहतर मिलते हैं और टाइम ही से आप में एक्सीलेंस भी पैदा होती है। यानी उस चीज़ को टाइम देने से। अच्छा, मसला ये होता है कि जब आप किताब पढ़ना शुरू करते हैं तो उसी वक्त जो है आपका दिल ही नहीं लगता, आप मोबाइल की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। तो उसके लिए भी एक टिप ये है कि जब आप किताब में आपका दिल ना लग रहा हो तो आप उसको कॉपी करना शुरू कर दें या आप उसके नोट्स बनाना शुरू कर दें या आप उसको ट्रांसलेट करना शुरू कर दें। तो जब आप पहले से एक टाइम मुतय्यन कर लें कि मैंने इतने टाइम के लिए बुक रीडिंग करनी है या मैंने बुक को टाइम देना है। और मेरा मानना ये है कि बजाय इसके कि हम अपनी किसी बुरी आदत को चेंज करें तो या उसको ख़त्म कर दें, तो उससे बेहतर ये है, मेरा मशवरा ये है कि बजाय इसके कि हम किसी अपनी बुरी आदत को ख़त्म करना चाहें, ख़त्म करने से बेहतर ये है कि उसको किसी अच्छी आदत से रिप्लेस कर दें। तो जब आप एक बुरी आदत की जगह एक अच्छी आदत आप उसको रिप्लेस करोगे तो इंशाल्लाह आपको उसके बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और एक नई और बेहतर वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह।